हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा, जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। इसका स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करें। राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर हमलावर मुद्रा में है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसे कुछ हासिल होगा, क्योंकि एक तो यह गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है और दूसरे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना यह निर्णय दे चुका है कि इस मामले में कहीं कोई विसंगति नहीं। पूर्ण विराम। यह ठीक है कि फ्रांस में इस सौदे में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक जांच शुरू हुई है, लेकिन किसी मामले की जांच शुरू होने का यह मतलब नहीं कि आरोपों की पुष्टि हो गई हो। पूर्ण विराम। बेहतर होता कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी इस जांच के पूरा होने का इंतजार करते। पूर्ण विराम। जब तक फ्रांस में होने वाली जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक भारत में उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं। पूर्ण विराम। यह भी ध्यान रहे कि जिस गैर सरकारी संगठन की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई है, वह पहले से भी इस तरह की कोशिश करता रहा है। पूर्ण विराम। तथ्य यह भी है कि यह गैर सरकारी संगठन खुद भी कई आरोपों से घिरा है। पूर्ण विराम। कांग्रेस को यह भी स्मरण रखना चाहिए कि राफेल सौदे को तुल देकर ही उसने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसे मुंह की खानी पड़ी थी। पूर्ण विराम। कम से कम राहुल गांधी को तो यह अच्छी तरह याद होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह देश भर में घूम घूम कर चौकीदार चोर है का नारा प्रचारित किया था और उसके कैसे नतीजे खुद उन्हें और उनकी पार्टी को भुगतान पड़े थे। क्वेश्चन मार्क। ऐसा लगता है कि कांग्रेस राफेल मामले में अपनी पुरानी भूल से कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। पूर्ण विराम। वह शायद यह भी समझने को तैयार नहीं कि इस मामले को बार बार उछालने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। यह समझ आता है कि कांग्रेस राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई उस सुनवाई को भूलना पसंद कर रही हो, जिसमें इन लड़ाकू विमानों की कीमत सील बंद लिफाफे में अदालत की सौंपी गई थी, लेकिन उसे अपने आरोपों की गंभीरता तो परखनी ही चाहिए। पूर्ण विराम। कांग्रेस एक और यह कह रही है कि राफेल विमानों को कहीं अधिक कीमत पर खरीदा गया और दूसरी ओर यह भी पूछ रही है कि एक
आखिर 126 विमानों के बजाय केवल 36 विमान ही क्यों खरीदे गए? क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल पूछने के पहले कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि यदि अधिक मूल्य पर विमान खरीदने का मकसद खुद को या अन्य किसी को अनुचित लाभ पहुंचाना होता तो फिर सौदा 126 विमानों का होता। पूर्ण विराम। कांग्रेस यह भी याद रखे तो बेहतर कि राफेल सौदा 2 सरकारों के बीच हुआ था और ऐसे सौदे में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।